नमस्कार मित्रों, मैं वीर चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो वो आपके चैनल पर आपको यथाशीघ्र उपलब्ध हो। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज टीजीटी पीजीटी 2020 तदर्थ शिक्षकों के मामले को लेकर के विक्की खान और अन्य सहयोगी मित्र आयोग चयन बोर्ड पहुंचे थे, जिन्होंने कि आयोग को ज्ञापन भी सौंपा और ज्ञापन में ये निम्न बिंदुओं पर उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया या केंद्रित किया गया। स्पष्ट रूप से उसमें कहा गया है, आपको अवगत कराना है कि चयन बोर्ड की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतियोगी छात्र तथा शिक्षकों के 50 नंबर तक भारांक देने को लेकर के खबरों से काफ़ी असमंजस में है और जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहा है। तो यह स्थिति स्पष्ट करने को कही गई। अच्छा, पॉइंट वाइज पहले पॉइंट में कहा गया कि विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से पता चल रहा है कि माननीय चयन बोर्ड तदर्थ शिक्षकों को परीक्षा पूर्व ही 12.5 अंक या प्रश्न लगभग 50 अंक दिए जाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को लेकर पूरे प्रदेश में लाखों विद्यार्थी छात्र बेहद आक्रोशित हैं। तो अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की मनमानी व्याख्या न की जाए और न इतना अधिक भारांक दिया। पॉइंट था 2016 जीव विज्ञान की परीक्षा तिथि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अविलंब घोषित किया जाए। टीजीटी अंग्रेजी, टीजीटी विज्ञान, टीजीटी संस्कृत, पीजीटी कला और पीजीटी हिंदी आदि के बारे में भी स्पष्टीकरण मांगा गया। कहा गया कि अंतिम परिणाम को घोषित किया जाने का कार्य विशेष महत्व देते हुए त्वरित कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। अगला बिंदु चौथा पॉइंट है, विज्ञापन वर्ष 2011 जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए जाने की जरूरत है, आवश्यकता है। और पांचवा बिंदु है, विज्ञापन वर्ष 2016 में चयनित शिक्षकों को जिनको अभी तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है, उनके मामले पर चयन बोर्ड को सहानुभूति पूर्वक विचार कर समायोजन किए जाने की आवश्यकता है। तो इन्हीं मांगों के साथ जो विक्की खान महोदय हैं, प्रतियोगी मोर्चा संघ के संयोजक, वह अपने कुछ मित्रों के साथ वहां पहुंचे थे, सहयोगियों के साथ, और इन सारे बिंदुओं पर आयोग से स्पष्टीकरण मांगा और उनको ज्ञापन सौंपा। आगे लिखा है मित्रों, प्रतियोगी छात्रों की मांग न्यायोचित है और गंभीर प्रकृति का भी है। प्रतियोगी मोर्चा प्रतियोगी छात्र की मांग को लेकर के सदैव गंभीर रहा है। चयन बोर्ड द्वारा प्रतियोगी हितों के विरुद्ध किया गया कोई भी कार्य हम प्रतियोगियों को सत्याग्रह के लिए बाध्य करेगा। तो इन बिंदुओं के साथ जो ज्ञापन विक्की खान महोदय के द्वारा भेजा गया, उसके स्पष्टीकरण में आयोग ने भी अपनी बातें स्पष्ट करनी चाहिए, स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तदर्थ शिक्षकों का मामला एक गंभीर मामला बन गया है, क्योंकि उनको न उनकी सीटों को शामिल किया जा रहा है वैकेंसी में और न ही उचित भारांक ही उनको दिया जा रहा है। इससे सामान्य अभ्यर्थियों का भी नुकसान हो रहा है, साथ ही साथ तदर्थ शिक्षक भी परेशान हो रहे हैं। तो जो वर्तमान स्थिति है उसमें तदर्थ शिक्षकों को भी न्याय संगत ढंग से देखना उचित है और साथ ही साथ जो सामान्य अभ्यर्थी हैं उनको भी यथोचित रखने की आवश्यकता है कि कहीं भी उनका कोई भी नुकसान न हो। इस तरह से यह सारे बिंदुओं को ज्ञापन के माध्यम से विक्की खान के द्वारा रख देने के बाद अब आयोग एक तरह से बाध्य हो गया है कि इस बात पर विचार अवश्य करे कि भारांक कितना देना है, किस तरह के फॉर्म निकालने हैं और भी तमाम बातें हैं जिस पर कि वह विचार करने के लिए बाध्य हो गया है, उस पर विचार अवश्य करेगा। जैसा कि अपडेट निकल के आ रही है, इसके जवाब में आयोग के द्वारा जो कहा गया उसको ध्यान में आप देखेंगे तो निम्न बिंदुओं को स्पष्ट किया गया। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि तदर्थ शिक्षकों को 50 नंबर तक दिए जाने वाले भारांक का विरोध करते हुए जो प्रतियोगी छात्रों ने ज्ञापन सौंपा था, उसकी मांग के आधार पर नंबर जो भारांक है वह 50 नंबर दिया जाएगा। इसको चयन बोर्ड ने अस्वीकार कर दिया। उसने स्पष्ट किया कि लगभग 35 अंक ही भारांक दिए जाएंगे, उससे अधिक भारांक नहीं दिया जाएगा। यानी जो 50 नंबर की बात
आप हम सुन पा रहे हैं, यह जो है स्पष्ट नहीं है। 50 नंबर उनको नहीं दिया जाएगा, उनको मैक्सिमम 35 नंबर ही भारांक के रूप में प्राप्त हो। इस तरह से जो तटस्थ शिक्षकों का 50 अंक भारांक का मामला सामने सामान्य विद्यार्थियों के सामने आ रहा था, उसका स्पष्टीकरण विद्यार्थियों को मिल गया इस बिंदु के माध्यम से। साथ ही साथ जो और दूसरे बिंदु थे उस पर भी चयन बोर्ड स्थिति स्पष्ट करते हुए यह स्पष्ट किया कि उनको 35 अंक पहले नंबर पे भाग नहीं दिया जाएगा। दूसरा जो मामला था, विज्ञापन वर्ष 2011 के जो जीव विज्ञान की परीक्षा हुई थी उसका लिखित परिणाम दिसंबर माह में प्रस्तावित है, यानी दिसंबर में 2016 के जीव विज्ञान की जो लिखित परीक्षा है उसका परिणाम घोषित किया जाएगा। तो यह भी इस चीज़ स्पष्ट हो गई कि 2011 के जो अभ्यर्थी हैं उनका जीव विज्ञान का जो परिणाम है वो दिसंबर माह में आ जाएगा। तो ये दोनों स्थिति 35 अंक के भारांक वाली और जीव विज्ञान 2011 के अभ्यर्थियों की फाइनल रिजल्ट के बारे में ये दोनों सूचनाओं की स्थिति जो थी वह स्पष्ट हो गई। अगले बिंदु का जो स्पष्टीकरण था वह यह था कि जिन विषयों के साक्षात्कार हो चुके हैं और कुछ विषयों के जिनके अंतिम परिणाम दिसंबर के मध्य तक में और बाकी बचे हुए विषयों का परिणाम दिसंबर के बाद जारी कर दिया जाएगा। तो जिन विषयों के साक्षात्कार हो चुके हैं, कुछ विषयों के उनमें से जो अंतिम परिणाम है वो दिसंबर के मध्य में ही आ जाएगा और बाकी जो बचा हुआ परिणाम है दिसंबर के लास्ट तक घोषित कर दिया जाएगा। तो इस तरह से परिणाम को लेकर के ज़्यादातर साक्षात्कार 2016 के चल रहे थे, तो उसकी भी स्थिति इस समय स्पष्ट कर दी गई इस बिंदु के माध्यम से। अगला जो बिंदु था, पांचवा बिंदु, विज्ञान वर्ष 2016 में चयनित को और नियुक्ति के लिए भटक रहे अभ्यर्थियों का समायोजन को भी लेकर के जल्द बोर्ड मीटिंग करेगा और मीटिंग में उचित फैसला लिया जाएगा। और जो भी अभ्यर्थी उधर भटक रहे हैं चयन के बाद भी 2016 के अभ्यर्थी, उनकी समस्या का भी समाधान इस मीटिंग के माध्यम से कर दिया जाएगा। तो इस तरह से सारे बिंदुओं पर लगभग स्थिति स्पष्ट हो गई कि चयन बोर्ड क्या करेगा। तो इस तरह से मित्रों आप अच्छे से तैयारी करिए और आप इन सारे बातों को स्पष्ट कर लीजिए कि चयन बोर्ड ऐसा नहीं करने वाला है। अगली जो सूचना है वो निकल के आ रही है RO-ARO 2016 भर्ती से संबंधित। आपको पता है कि सुबह जैसा कि न्यूज़ के माध्यम से हमने आपको बताया भी था कि आज कोर्ट केस इसका लगा हुआ था 2016 RO-ARO का, और जो मेन इसका कारण था कोर्ट में इसका मामला जाने का वो ये था कि 2016 की वैकेंसी में इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी और उसी 2016 की जो वैकेंसी है इसका जब एग्ज़ाम पुनः से कराया जा रहा है या कराया गया तो उसमें जो है निगेटिव मार्किंग रखी गई। इस तरह से मूल जो विज्ञापन था उसमें एक तरह से बदलाव कर दिया गया। 2016 के विज्ञापन में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं थी, जबकि उसी को जब फिर से पुनः परीक्षा कराई गई तो उसमें निगेटिव मार्किंग कर दी गई। तो इसी के संदर्भ में आयोग से हाईकोर्ट ने स्पष्टीकरण मांगा है और 3 सप्ताह के अंदर जो आयोग है वो अपनी स्थिति को स्पष्ट करेगा और कोर्ट को जवाब देगा। तो कोर्ट के जवाब के साथ ही जब कोर्ट को जवाब देगा आयोग तो उसी से स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि अगली तारीख कोई पड़ती है या फिर सुनवाई कब हो रही है और क्या उसका परिणाम निकल के सामने आ रहा है। फिलहाल अभी हाईकोर्ट ने इस वैकेंसी से संबंधित स्पष्टीकरण आयोग से मांगा है। तो सूचना सुनने के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः से कहेंगे हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।